दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपने चेक भी कर ली होगी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंटों में यही है कि गलत क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं भाई साहब आप सभी की शिफ्टों में। मेरे पास 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन की भरमार है। जी हाँ, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आता है कि जो गलत क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। एक तो क्योंकि अगर आपका भी 23 की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है तो मैं गलत क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में भी गलत क्वेश्चन है, दोनों का बताऊंगा। अभी 24 वालों का, 25 वालों का और 30-31 वालों का भी मैं डाटा लेकर आऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। जैसी अपडेट मिलेगा मैं आपको गलत क्वेश्चन निकाल दूंगा। ये पूरा PDF मेरे पास है और आप भी चाहते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन मैं निकाल के दिखाऊं कि भाई कौन कौन सी शिफ्ट में गलत हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही निकल के आएंगे सभी की आंसर की मैं एक एक करके वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आप सभी के क्वेश्चन की तरफ। देखो आंसर के निकालने, जिनको नहीं पता है कि आंसर की कैसे निकलेगी, सबसे पहले थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को चले जाना है सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको मिलेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा नीचे आप आएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड आंसर की। तो बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, नोटिस आपको चेक करना है, नोटिस पर क्लिक करेंगे, लेकिन आंसर की चेक करनी तो आंसर की पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप उत्तर प्रदेश ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथि वो आपको यहाँ पर फिलअप करानी है। उसके बाद आपको साइन इन कर देना है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध है कि आप अपना जो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको बस अपना जो है आधार नंबर या अपना जो है मोबाइल नंबर दर्ज कराना है और अपनी जन्मतिथि दर्ज करानी है। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप सभी का जो है आपके आंसर की सामने आ जाएगी। जब आपकी आंसर की सामने आएगी उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आंसर की फिलअप होगी। अब मैं यहाँ पर आपको 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट के कुछ गलत क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, किस तरीके से आपको आपत्ति दर्ज करनी है, क्या दोस्तों तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ आपको गलत क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वो जानते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर जो स्टूडेंट अच्छे से इसको देखा होगा उसने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है इसने क्या दिया है, भर्ती बोर्ड ने इसका राइट आंसर दिया है इसके साइड में ही C, यानी इसका राइट आंसर दिया है साउथ यानी दक्षिण। यानी इसमें बोला गया कि एक साइकिल चालक जो 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब आपको पता है दोस्तों दिशा का ज्ञान होगा तो आप सभी जानते ही हैं कि पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। पश्चिम की तरफ गया दोस्तों कितना, 12 किलोमीटर। और इसने बोला आगे कि फिर वह दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाईं किधर मुड़ेगा, वही ऊपर की तरफ। भाई दाएं इधर ऊपर ही तो मुड़ेगा, ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ यानी यानी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी मुड़ रहा है, क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब है सीधा घड़ी की दिशा में, यानी राइट हैंड में मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा 7 किलोमीटर। इसने बोला है कि भैया ये साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है। देखो इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, ठीक है, इधर पश्चिम, इधर पूरा पश्चिम, ऊपर उत्तर हो गया। तो अब किधर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो इसका राइट आंसर उत्तर होना चाहिए। लेकिन लगाया क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे लगाया C है। यानी आपका भाई ऐसे जाएगा फिर ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, 12 ऐसे गया, 7 ऐसे गया। ये दोस्तों पूरा हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये दोस्तों ये उत्तर हो गया और नीचे आप सभी को पता ही है दक्षिण हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों देखो पूछ रहा है कि किस दिशा की ओर जा रहा है। भाई जा तो उत्तर की तरफ ही रहा है ना, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था क्या, A यानी नॉर्थ। तो अब इसने क्या लिखा है दोस्तों, दक्षिण यानी साउथ। तो ये क्वेश्चन दोस्तों गलत हो गया। पहले इस क्वेश्चन पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद। पहला क्वेश्चन गलत हो गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ और देखिए दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों 185 और यहाँ पर 199 में आप सभी को जो है संबंध बताना है कि किस तरीके से इनका दोस्तों रिलेटेड रहेगा एक दूसरे का। जो रिलेशनशिप है इसमें क्या है, तो रिलेशनशिप इसमें दोस्तों मुझे तो जो लग रहा है इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ A दिखाई दे रहा है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने A माना है। लेकिन मुझे इनमें डिफरेंट जो देखने को मिल रहा है वो 14 का देखने को मिल रहा है, और 14 का डिफरेंट इन दोनों में ही है। तो मुझे C लग रहा है इसका, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या है वो मुझे जरूर बताइए, ठीक है। जो मेरे अकॉर्डिंग है मैं आपको। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये बन रहा था कि डॉल्फिन और व्हेल में समान, मतलब ये जो डॉल्फिन है और व्हेल समान कैसे हैं। यानी दोनों दोस्तों आपको पता है मछली है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, बहुत सारे बच्चों ने दोनों मछली हैं ये लगा दिया। लेकिन इसमें इन्होंने बोला कि दोनों हवा में सांस लेती हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ भर्ती बोर्ड ने सही माना है।
क्या आपको लगता है दोनों दोस्तों इसमें दोनों हवा में सांस लेती हैं, ये सही होना चाहिए? ये दोनों मछली हैं। देखो वैसे वैसे व्हेल जो है इस संधारी में आती है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ठीक है सिमिलर में, लेकिन क्या हवा में सांस लेती है क्या? एक बार आप मुझे एक बार कंफर्म बता सकते हैं? वैसे मछली इसका बहुत सारे बच्चों ने लगाया था, लेकिन इसका राइट आंसर जो है इसमें लगाया हुआ है कि दोनों हवा में सांस लेती हैं। क्या ये सही है? मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपने इसका राइट आंसर क्या लगाया था, और भर्ती बोर्ड ने इसका बी दिया है। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन ये आया था आपका 52 क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आयत का ये सवाल, मतलब इसमें पूछा गया था कितने इसमें जो फिगर दी हुई है इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, कितने आयत हैं। तो देखो भर्ती बोर्ड ने इसका राइट आंसर दिया डी यानी 13, लेकिन ये गलत है। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, भाई 7 तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, गिन लीजिए, बिल्कुल ऊपर ऊपर से 7 तो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, एक ये हो गया ये वाला, और एक ये हो गया, ठीक है ये वाला। ठीक है, तो ये हो गए 7 + 2 कितने हो गए भैया? 9 ये हो गए। ठीक है, चलिए 9 ये हो गए दोस्तों, यानी 7 ये, और दोस्तों 2 ये मैंने ये बातें बताए थे आपको, एक ये 2 ये हो गए। ठीक है, तो ये हो गए 9। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया पूरा बीच बीच वाले, तो 3 ये हो गए। तो 7 3 10 और 2 12, और एक ये हो गया पूरा। तो ये इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 13 बता रहे हैं, लेकिन अभी और इसमें ट्रायंगल निकलेंगे। कैसे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई साहब, ध्यान से देखना। आपके दोस्तों 13 है, लेकिन 13 आंसर नहीं है, भर्ती बोर्ड ने 13 माना है। भाई इनको कौन गिनेगा? मुझे बता दीजिए, इनको कौन गिनेगा? एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इनको कौन गिनेगा? प्लस 2 और कर लीजिए, 13 में इसका राइट आंसर 15 होगा, कैसे भी चेक कर लीजिए। लेकिन भर्ती बोर्ड ने पता नहीं किस नशे में इस पेपर का आंसर जो है 13 दे दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये 13 कैसे है मुझे बता दीजिए। भर्ती बोर्ड पर इसको भी दोस्तों यहाँ पर देखना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पर जो है सेलेक्ट करके आपको जो है यहाँ पर इसका जो आंसर है वो सी करना है, ना कि डी होगा इसका। ठीक है, तो भाई भर्ती बोर्ड से मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए आप इसमें जो है यहाँ पर अपना फाइल लगा सकते हैं। आगे बताऊंगा किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन और गलत आपके मिल रहे हैं जो मेरे नज़र में है। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मुझे, क्या मैं है, और मैं से ही तो बन रहा है भाई, जो मैं से बन रहे हैं वो आके जितने भी हैं वो अन्य पुरुष में आ जाएंगे या उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका जो है उत्तम पुरुष दिया, ये आपका उत्तम पुरुष, लेकिन भर्ती बोर्ड ने क्या बोला? उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष दोनों। ठीक है, तो भैया यहाँ पर भर्ती बोर्ड जो है सी दे दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसका जब उत्तम पुरुष दिया तो उत्तम पुरुष चुनेगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अन्य पुरुष हो नहीं सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्योंकि मैं से बन रहा है। आई और यू ये प्रथम में आते हैं, आप सभी को पता ही है। जो हम है वो सेकंड पर्सन है, और दो अन्य पर्सन आप सभी को जानते ही पता ही है कौन कौन से हैं। ठीक है, और देखो इसमें एक और नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये है कानन वाला। कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन में दोस्तों अण्य, अण्य भी होता है और वन भी होता है। ठीक है, दोनों इसमें दिए हुए हैं, ए और डी। अण्य भी होता है कानन का दोस्तों, कानन के बहुत सारे होते हैं, जंगल है, कानन है, विपिन है, वन है। ठीक है, और ये दोस्तों आप सभी के जो हैं पर्यायवाची होते हैं जंगल के। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों भर्ती बोर्ड ने केवल वन लगाया इसका, लेकिन अण्य भी होता है भाई, अण्य भी होता है ना, तो अण्य इसका राइट आंसर होगा, लेकिन ए और डी इसका दोनों सही है, तो इसलिए इस पर भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक था दोस्तों ये वाला अव्यय वाला, कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय के दोस्तों सब आपको पढ़ाए हुए भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने देखिए दोस्तों क्या लगाया, इसका राइट आंसर सी, यानी 5 भेद लगा दिए हैं, यानी इसने निपात को भी ऐड कर लिया है, निपात को भी इसने ऐड कर लिया है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोस्तों यहाँ पर इन पर आप जो है अपनी यहाँ पर दोस्तों इन पर अपना जो ऑप्शन है इनको दोस्तों अब इन पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति कैसे दर्ज कराना है, सबसे पहले आपको इसके बारे में कुछ लिखना है कि इस तरीके से इसमें ऐसे होता है कि पहले ये किताब में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और आप किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, उसका आप यहाँ से फाइल चिपका सकते हैं। इस तरीके से आपको आपत्ति दर्ज करानी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने नहीं, मतलब मेरे किसी साथी ने करा दी कि मुझे नहीं कराने की जरूरत है। भाई साहब अगर आपको लगता है कि एक एक क्वेश्चन पर सिलेक्शन रुक सकता है तो आपको करना पड़ेगा ही, ये फ्री चीज़ है, आपको इस पर बिल्कुल आप दे सकते हैं आपत्ति, क्योंकि आपकी शिफ्ट का कोई और दूसरा नहीं लगाएगा,
आपको खुद लगानी पड़ेगी। क्या पता किसी को नहीं पता ये क्वेश्चन आपकी नज़र में गलत हो और उसने नहीं लगाई हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरी नज़र में तो ये क्वेश्चन गलत नज़र आ रहे हैं और आपकी नज़र में भी और कुछ हो सकते हैं जो मैंने ध्यान से नहीं चेके हैं भाई, क्योंकि ध्यान से निकल जाता है। एक एक क्वेश्चन आप पेपर देखा है तो आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैंने तो ऊपर ऊपर से पेपर दिखाया तो मैं आप सभी को बस ऊपर से ही दिखा रहा हूँ और क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों सारा डाटा इसमें जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखो दोस्तों मैंने यही क्वेश्चन पर ध्यान से देखा और मेरी नज़र इन पर ही गई, और बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि आपने और क्वेश्चन कौन से गलत मिल रहे हैं आपके। मुझे तो यही देखने को मिले हैं बाकी क्वेश्चन जो मैंने अभी यहाँ पर चेक किए हैं। ठीक है, तो मेरी नज़र में दोस्तों यही क्वेश्चन आपके जो हैं जिन पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं यही हैं। बाकी आप और भी चेक कर सकते हैं जो आपको लगते हैं उन पर भी आप अपने हिसाब से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। भर्ती बोर्ड को लगेगा कि आपका आपत्ति सही है तो उसको वो बदलेगा, नहीं है तो वो अपने ही हिसाब से उसको जो है क्वेश्चन को सेट करेगा। देखो इस क्वेश्चन का डाउट ये बन रहा था, मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें हुआ क्या दोस्तों कि इसमें देखो बच्चे क्या कर रहे थे कि इसमें 185 से 99 में 14 का डिफरेंट आ रहा है। आप देखेंगे तो 14 ही आपको मिलेंगे और एक ऑप्शन नंबर सी में भी 14 का डिफरेंट आ रहा है। लेकिन ए क्यों लगा है, ए भी सही है लेकिन ए इसलिए लगाया गया क्योंकि देखो इसमें डिजिट की तरह से इन्होंने डिजिट को ऐड करके तब इसको ऐड किया है, यानी 8 + 5 + 1, 1 + 8 + 5 1, इसमें 14 हो जाएगा। 1 + 8 + 5 ये पूरा 14 हो रहा है, तब इसने ऐड किया है, ना कि डायरेक्टली इसने ऐड किया है। डिजिट को ऐड करने के बाद तब इसने इसमें ऐड किया है। ऐसे ही दोस्तों 8 + 9 अगर आप चेक करेंगे तो 8 + 9 होता है 17। ठीक है, तो इसने 17 तब जाके ऐड किया है। अब 89 में 17 जोड़ेंगे तो भाई 106 ही बैठेगा, तो इस तरीके से ये भी सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसे डायरेक्टली कर दिया था कि 14 ऐड करके उन्होंने आंसर दे दिया, तो उनका तब ये गलत हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि भर्ती बोर्ड ने भी कुछ अलग ही तरीके से क्वेश्चन सेट किए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस पर आपत्ति बिल्कुल दर्ज करा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ वैसे क्वेश्चन जिन पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और आपत्ति दर्ज यहाँ से मैंने आप सभी को सिंपल तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप आपत्ति दर्ज कराएंगे। यहाँ पर आपको अपना आपत्ति का प्रकार लिखना है, यहाँ पर क्या गलत है ये बताना है, और किस तरीके से दस्तावेज आप लगा सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन में ये दिखा रहा था और हमने इस तरीके से यहाँ पर आपने ये दिया है। तो बस इस तरीके से आप आपत्ति दर्ज कराएंगे। ये था छोटा सा वीडियो, आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भी शिफ्ट की आपत्ति आपको दर्ज करानी, जिस भी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत करने मतलब आपको पता करने कि भैया इसमें गलत क्वेश्चन कौन कौन से हमें बता दीजिए, तो उसका एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शिफ्ट अपना बता देना कि मेरा उस शिफ्ट में है, उसका भी जरूर बताइए। मैं उस शिफ्ट का वीडियो लेकर आप सभी के सामने जरूर आऊँगा, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके सामने वीडियो आ पाएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।